ये देखते हैं, सोच रहे हैं ना कि जब राजू कौशिक लंबे समय से कमलेश डांडा के साथ था, ठीक है जी, कदम से कदम मिला के चले और विकास करवाया, चेयरमैन बनवाने में आपको वही थे ना, तो जवाब क्या दिया उनको? पता क्या, अगर हम थे तो फिर चुनाव जीत्या कि नहीं जीत्या। अब जहाँ खड़े हैं तो चुनाव जीतांगे पक्का। दूसरी तरफ फिर वो प्रेशर आ जाएगा। फिर प्रेशर तो राजू कौशिक के इतिहास में आज तक है ही नहीं। फोन तो मेरे पास बहुत ऊपर तक भी आए हैं। 5 साल के कार्यकाल में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से माननीय हमारी पूर्व मंत्री जी नहीं करवा पाए। ठीक है, काम नहीं किया, हम पब्लिक में आवाज है कि फोन नहीं उठाया, काम नहीं किए। कमलेश डांडा की कुंडली पहले देखी होगी शायद। नहीं, मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी और इनकी देख चुका हूँ। एक बार देखनी चाहिए ना। उनके कॉल भी आए थे पहले कि हम आए देखने के लिए। हाँ जी, हाँ, दिखाने के लिए कुंडली। बिल्कुल फिर बात हुई थी लेकिन आई नहीं वो। क्या करे, क्या हो गया? हम इधर लगे थे। अच्छा, फिर बाजी तो आई। लेकिन कहीं ऐसा ना बीजेपी का वोट है ना साइलेंट होता है, साइलेंट वोट अपनी तरफ आ गया क्या? वो साइलेंट ही तोड़ दिया भाई साहब। वो साइलेंट, हम ही साइलेंट थे। बीजेपी के थे हम तो ऊपर कौन साइलेंट था? कौन नेता पूरे थे? बस वो टिकट मिली है मंत्री जी को, आम पब्लिक में विरोध था कि ना कॉल उठाया ना काम किया, और हमने प्रत्यक्ष भी देखा है। पंडित विनोद निर्मल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नमस्कार, केबीएन 24 में आपका स्वागत है। और लगातार जिस प्रकार से हम कलायत की जो सियासत है उसके बारे में लगातार चर्चा भी करते हैं। और कल जिस प्रकार से हमने बीजेपी कार्यालय की वो तस्वीर दिखाई थी, उन लोगों से बात करनी, सियासी चौपाल की बात कर रहा हूँ। आज सियासी चौपाल कहाँ जमी है, यानी विनोद निर्मल के कार्यालय पर, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कलायत विधानसभा से उतरे हैं। तो लोग हैं यहाँ के, वो मेरे साथ हैं। इन छत्ती बिरादरी के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि छत्ती बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। जितने भी केबीएन 24 के दर्शक हैं उनको मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार प्रणाम। अच्छा, ये बताइएगा, जिस प्रकार से मैं बात करूँ कलायत की सियासत की, एक गर्मा गई अब तो ये जी, माहौल किसका है? वो तो मेरे ख्याल आपको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। ये तो साक्ष्य दिख रहा है आपको, नज़र आपको भी आ रहा है, और जनता है वहीं जनार्दन है। एक मोह होता है ना कमलेश डांडा की तरफ, तो मोह भंग कैसे हो गया? मोह नहीं भंग है। इसके अंतर एक बात जो है, जो मायने रखती है, ये जो टिकट है 36 बिरादरी का टिकट है, जिसके अंदर बुजुर्गों का सम्मान है जी, आशीर्वाद है, युवाओं की शक्ति है, युवाओं का जोश है, और बच्चों का प्यार है, माताओं बहनों का दुलार है। तो इससे बड़ी तो कोई शख्सियत फिर प्रमाण हो भी नहीं सकता। कमलेश डांडा के साथ मंच साझा किया आपने, बिल्कुल लगातार प्रयास ये था कि हाँ जीते 19 के अंदर भी साथ थे आप। मैं अभी ये बोल रहा था, नहीं कुछ बीच में मनमुटाव हो गया है कुछ? मनमुटाव का विषय नहीं है, ये विषय है जनता के फैसले का। जहाँ जनता का मजबूती होती है, जहाँ जनता जनार्दन है वहीं जनता है। कहीं ना फोन फान नहीं आया आपके पास वहाँ से? फोन का जवाब बड़ा सरल और ठीक है, मंत्री जो भी है बड़ा आसानी से दे दिया। वो समझ, क्या वो समझ गए। लोग भी देखें क्या जवाब दिया, लोगों को दिखाना अगर जरूरत है। कौशिक जी, लोग ये देखते हैं, सोच रहे हैं ना कि जब राजू कौशिक लंबे समय से कमलेश डांडा के साथ था, ठीक है जी, कदम से कदम मिला के चले और विकास करवाया, चेयरमैन बनवाने में आपको वही थे ना, तो जवाब क्या दिया उनको? पता कि जवाब इतना आसान दे दिया कि एक ही कॉल पे दोबारा फ़ोन करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मैंने समझाना था, मेरा जो मतलब था, जहाँ जनता है वहीं फिर हमने लगना है। जनता तो फिर उनके साथ फिर वही आ गया ना, मोह वाली बात फिर आ जाती है वहाँ। नहीं, ये परिणाम जो है ना आपको और जो विरोधी दल हैं उनको परिणाम आएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, ये जनता के समझ में आएगा। कहीं ना कहीं फिर विरोध नहीं शुरू हो जाएगा आपका? विरोध की बात नहीं, राजू को बीजेपी है। देखो आज तक जितने भी मैं ऑफिस का कार्यालय इंचार्ज रहा हूँ, ये मान के चलो 1991 के अंदर भरत सिंह को टिकट मिला, हमने उसका साथ दिया, विजय प्राप्त हुई। दिनाराम को टिकट मिला,
उसको विजय प्राप्त हुई। अब विनोद निर्मल जी के कार्यालय का प्रभार संभाल रहे हैं और ये भी विजय है। यानी सारथी हो आप। सारथी तो जनता है, मैं तो सहयोगी हूँ। फिर वही मैं बार बार फिर वही उस बात पे, अरे मैं क्यों कह रहा हूँ कौशिक जी, जिस प्रकार से लोगों के बीच आप जा रहे हो ना अभी, हाँ, वो लोग ये भी कहते हैं ना, कल तो राजू कौशिक कमलेश डांडा के लिए वोट मांग रहा था 19 में भी, और अभी लोकसभा चुनाव हुआ तब भी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। एक बात बताओ, अगर हम थे तो फिर चुनाव जीत्या कि नहीं जीत्या? अब जहाँ खड़े हैं तो चुनाव जीतांगे पक्का। दूसरी तरफ फिर वो प्रेशर आ जाएगा। फिर प्रेशर तो राजू कौशिक के इतिहास में आज तक है ही नहीं। फ़ोन तो मेरे पास बहुत ऊपर तक भी आए हैं। फ़ोन तो पता क्या है, फ़ोन का ये थोड़ी हमने किसी से द्वेषता है, कहीं द्वेषता नहीं है, लेकिन लगाव और प्यार और जनता का झुकाव, और जहां हम बैठे हैं उन्होंने आकर्षित कर लिया, बस आपके प्यार ने खींच लिया। बीच में कोई काम कुम रुकावट तो नहीं आई? कोई मंत्री को अपने काम बोलो, विधायक को उसने नहीं किया होगा, फिर चलो उन्होंने सोचा कि इस तरफ आ जाए, कोई बात नहीं है ना। सबसे ज़्यादा अगर प्यार था, प्रेम था, वो आज भी है। ये थोड़ी अभी वोटां के कारण प्रेम प्यार कर देंगे। यहाँ तो बात क्या है कि जो सच्चाई है, जहाँ 36 बिरादरी होती है वहाँ जीत भी तय होती है। और मैं आपको एक बड़े सरल स्वभाव में बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जो विनोद निर्मल है वो 36 बिरादरी का उम्मीदवार है। और ये मान के चलो, जितने भी इस टिकट के अंदर जनता का प्यार भी है ना, जहाँ जनता का प्यार हो ना, उसके अंदर आगे तो कोई मायने ही नहीं रखता, कोई चीज़ मायने नहीं। ये फैसला भी तो जनता ने करना। राजू कौशिक कल्ला वोट मांग के जावे, अगर जनता नहीं देवेगी फिर कड़े बात पड़ेगी। ये तो सारी ये जनता का झुकाव एक तरफा है, और इनका जो लगाव है ये वोटों में तब्दील होगा। और आप एक इतिहास रचने जा रहे हैं, ये कलायत का नहीं है, ये 66 गामा की बात है और ये 36 बिरादरी की बात है। इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है, ना इसमें कोई राजनीतिक दलों की बात है। जहाँ जनता होती है वहाँ जनार्दन होता है, ये आप जाने ही बस। कहने के समाज के नाते तो नहीं आगे फिर साथ विनोद निर्मल? 36 बिरादरी की मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। फैसला किसका है? फैसला 36 बिरादरी का। खुद आए थे, लाए गए हो ना? कोई प्रेशर नहीं किसा, कोई किसी का दबाव नहीं, और ना दबाव की बात, सिर्फ प्रेम प्यार। जब आपका प्रेम प्यार में इतना चुंबक है, मैं खींच लिया आपने। चलो, कितने की जीत हो सकती है? जीत आज के दिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे ऊपर विनोद निर्मल है। और मैं आपको दावा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार कलायत विधानसभा एक इतिहास रचने जा रही है। और जो यो प्रेम प्यार 36 बिरादरी का, और जो इनका एक जोश जज्बा, इस टिकट के अंदर विशेषता क्या है, ये टिकट कोई सामान्य टिकट नहीं है, ये कोई किसी प्रभाव से भी नहीं आया, ये किसी लेन देन के चक्कर में भी नहीं आया। ये तो जनता का फैसला है। इसमें राजनीति के अंदर ऐसे हम जीत को हम और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पहले नंबर पे बता रहे हो आप हैं? सबसे दूसरे पे कौन है फिर? दूसरे पे जिसके भाग्य में आ जाएगा उनकी लड़ाई मारा, तो पहले नंबर की लड़ाई है। शर्मा जी देखिए, लड़ाई है नहीं मारी। लोग है ना कहेंगे, ये बोल देते हैं कि चुनाव बैठ गया है विनोद निर्मल का। आप बताइए कहाँ है चुनाव? चुनाव तो बहुत ऊंचाई पे चला गया है। आज अगर नंबर 1 पर बात करें तो विनोद निर्मल जी हैं। नंबर 1 पर इसलिए हैं क्योंकि ये जनता जनार्दन के बीच में है। जनता ने ही इनको टिकट दी है, किसी पार्टी की टिकट नहीं है, जनता की टिकट है, और जनता ही इनको जिताएगी। कैसे जिताएगी जनता? जनता अपना मत देकर विनोद निर्मल जी को जिताएगी। कहीं ना कहीं ये प्रचार भी हो जाता है कि इस प्रकार दूसरी पार्टियों की बात, तो कुछ लोग हैं कहते हैं बाहरी हैं, कुछ लोग दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, चलो ये तो कलायती इलाके की बात है। कहीं ना कहीं दूसरे गांव के अंदर ये प्रचार है कि विनोद निर्मल जीतेंगे नहीं, ना हम जीतने देंगे। विनोद निर्मल हल्के का बेटा है, हल्के का कार्यकर्ता है, हल्के के लिए काम किया है और हल्का ही उसे जिताएगा। जनता के बीच में रहे और जनता ही जनार्दन है और जनता ने ही इनको टिकट दी और कपिल मुनि जी की कृपा से हम काफ़ी मतों से जीतेंगे, बहुत मतों से जीतेंगे। सिंगला जी आपसे यही सवाल आता है, कौशिक जी वाला जी, कमलेश डांडा से दूरियाँ क्यों हो गई फिर? अब
जो सर्व समाज ने निर्णय लिया है, सर्व समाज ही दूर हुआ है। अगर दूर हुआ है तो समाज के साथ हमें समाज से अलग कहाँ जाएंगे। आपके पास नहीं फोन आया कोई? बिल्कुल आया था। क्या बोल रहे हैं फिर? हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये विनोद है, हमारा भाई कलाइत से है, ना उनसे हम भाग सकते, पड़ोसी भी है और कोई दाग भी किसी प्रकार का नहीं है कि हम ये कह सके कि इस काबिल नहीं है। जब तो हम भागें, जब कोई कमी नहीं है, गांव का है, पड़ोसी है, तो फिर भागने का मुझे लगता है कि कोई औचित्य बनता फिर है। दाग किसके चरित्र पे है? दाग नहीं, दाग आपने प्रॉपर कहा दाग तो नहीं, चल इनके ऊपर दाग नहीं है, तो किसके चरित्र पर दाग है? नहीं, किसी के बारे में तो हम नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, काम नहीं किया, हम पब्लिक में आवाज़ है कि फ़ोन नहीं उठाया, काम नहीं किए। और ये मैं भी कहूँगा, चाहे महाराजा अग्रसेन पार्क की बात है, धर्मपाल शर्मा जी के टाइम में कार्य शुरू हुआ था, वो पूरे 5 साल के दौरान आज तक भी कहीं भी सिरे नहीं चढ़ पाया। परशुराम कम्युनिटी सेंटर की बात है, धर्मपाल शर्मा जी के कार्यकाल में वो शुरू हुआ था। आज वो पोजीशन है कि वो खंडर होने के कंगार पर है। चाहे भी कोई भी कार्य थे, सेम अनाउंसमेंट के कार्य थे, इस 5 साल के कार्यकाल में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से माननीय हमारी पूर्व मंत्री जी नहीं करवा पाई। इसी चीज़ का कलाइत के अंदर विरोध था। अग्रवाल धर्मशाला वहाँ कार्यक्रम हुआ था कमलेश डांडा का, जी ठीक है जी। तुषार डांडा ने ये बोला था, जोड़ी फैलाई थी वहाँ, और ये बोल दिया था कि चुनाव के समय थोड़ा रह गया है जी। अगर कोई कार्यकर्ता 5 बजे सुबह के 5 बजे तक भी फ़ोन करेगा, मैं उठा लूँगा। उठाया फ़ोन आपका? बात यह है जी, अब चाहे उठाए, टाइम आने पे तो कोई भी कुछ कह ले। 5 साल के दौरान पब्लिक की आवाज़ कभी झूठी नहीं होती। अगर उठाया होता, मुझे नहीं लगता कि कहीं झोली फैलाने की जरूरत पड़ती। आप तो साथ साथ रहे हो, आपके नहीं उठाया फ़ोन? नहीं, मेरा फ़ोन तो उठाते थे। जो पब्लिक की आवाज़ है वो कह रहा हूँ मैं, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कम्युनिटी सेंटर है वो, विनोद पड़ोसी भी है, लगातार पब्लिक के बीच में भी रहा है। कोई आए तो मुझे नहीं लगता है कि अगर अच्छे मतों से विनोद जी जीतते हैं तो पब्लिक को कोई परेशानी आएगी, मुझे नहीं लगता। चाहे रात को 12 बजे उठाएगा कोई, तो 12 बजे उठने के लिए तैयार है। आपके काम भी कर दिए कमलेश डांडा ने, फिर दूरियां तो नहीं होनी चाहिए थी ना? नहीं, दिल से तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई दूर हैं। अगर मान लो राजनीति की बात है, मत की बात है, फिर कंपैरिजन में थोड़ा सा विनोद जी भी तो नज़दीक है ना। नहीं, आपने कहा ना कि फ़ोन नहीं उठाते, पब्लिक से आवाज़ आ रही है, तो ये कहना कहीं ना कहीं वीडियो चलेगी ना, फिर फ़ोन आ जाएगा आपके पास। अब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, स्पष्ट रूप से जवाब है, विनोद हमारा भाई है, पड़ोसी है, तो नहीं भाग सकते। कहेंगे कि 2 वोट तो दे दीजिए हमारे। ना, बिल्कुल नहीं जी, वोट जहाँ लगे तो वोट तो उधर ही जाएंगे जी, 100% जाएंगे। अपने अपने नहीं, जो भी अपने नज़दीक के उनको भी इधर ही डालने के लिए बोलेंगे। ये नहीं है कि 1 वोट दे दियो जी 2, वो मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात। फिर उनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई एक अच्छी राजनीति के लिए, अच्छी जगह रहने के लिए तो जहाँ लगे तो उधर ही लगना चाहिए। ये नहीं है कि आधा उधर वो राजनीति अच्छी नहीं थी 19 वाली। नहीं, राजनीति तो अच्छी थी। देखो, बीजेपी के हम खिलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी से दूर हैं, बीजेपी में हो या बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी में हो, बात कैंडिडेट की है। अगर विनोद जी नाते बीजेपी में हो, फिर अगली बात थी क्या नहीं। बीजेपी में हो, आप बीजेपी में हो। नहीं, अब तो बीजेपी में कैसे कह सकते हैं जब विनोद जी आए हैं। नीति कोई बुरी नहीं थी कि हम ये नहीं कहते कि बीजेपी की कोई नीतियाँ बुरी थी। कौन नेता बुरे थे? बस जो टिकट मिली है मंत्री जी को, आम पब्लिक में विरोध था कि ना कॉल उठाया, ना काम किया, और हमने प्रत्यक्ष भी देखा है। सही है सब, तो उसके लिए मान सम्मान भी करते हैं मंत्री जी का। सब कब अब यहाँ पे यहाँ बढ़िया चल रहा है जी, आप देख ही रहे हो, छत्तीस समाज का मान सम्मान प्यार मिल रहा है जी, और ठीक ही रहेगा। क्या कहती है कुंडली? देखिए, इनके भाग्य में लक है, ठीक है, और जीत भी बिल्कुल बड़े मार्जिनों से होगी। कमलेश डांडा की कुंडली पहले देखी होगी शायद? नहीं, मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी, और इनकी देख चुका हूँ। एक बार देखनी चाहिए ना। उनके कॉल भी आए थे पहले कि हम आएंगे, देखने के लिए। हाँ जी, हाँ, दिखाने के लिए कुंडली। बिल्कुल, फिर बात हुई थी, लेकिन आई नहीं वो। क्या करे, क्या हो गया? हम इधर लगे थे। अच्छा, फिर बाजी तो आई नहीं। तो अब कार्यक्रमों की बात की जाए तो लगातार आपने भी ना, जिस प्रकार से दमकलेवा की गाड़ियाँ आई थी कलायत के अंदर जी, तो नारियल फुड़वाने में आपके साथ जी है थे ना, तो फिर आप भी दूर हो गए उनसे, तो आप कार्यक्रम में बुला रहे थे ना आपको? तो वो देखिए, जहाँ पर सर्व समाज है वहीं पर हमने रहना है। जीत निश्चित है, बिल्कुल 101%। तो दूसरे भी कह रहे कुंडलियाँ और किसी को दिखा लेंगे फिर। चलो, अच्छी बात है, पता नहीं किसके भाग्य में क्या है, ठीक है ना। लेकिन हमने तो हमारे वाले की देख ली, ओके है। कहाँ तक जाएंगे?
पार है, बिल्कुल जीत निश्चित है। क्या क्या रिपोर्ट क्या आती है? बहुत बढ़िया। कहते नहीं को दूसरे के बारे में जैसे प्रचार होता है ना, कई बार दूसरा नेता है ना। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 36 बरादरी भाईचारे की टिकट है, न कि या किसी एक समाज की टिकट है। लोगों ने ही टिकट दी है, लोग ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग ही वोट मांग रहे हैं। आप एक बात देख लो भाई साहब, अपने विनोद निर्मल जी के पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ हाँ। ये 3 दिन अपने घर बैठे रहे। 36 बरादरी भाईचारा ने इसके इलेक्शन को बिल्कुल भी नीचे नहीं आने दिया। हर गांव में, हर समाज में, हर गली में वोट मांगने के लिए हाजिरी लगी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप यहाँ भी देख लो। और मैं प्योदा गांव चल रहा हूँ, काको जाऊँगा, तितरम जाऊँगा, नरड़ जाऊँगा, सेगा जाऊँगा, हमारे साथ चलो। कई बार ये नहीं हो जाता कि दूसरे अब टक्कर किससे साथ, चलो अलग बात होगी है तो, लेकिन कहीं ऐसा ना कि बीजेपी का वोट है ना साइलेंट होता है, साइलेंट वोट अपनी तरफ आ गया क्या? वो साइलेंट ही तोड़ दिया भाई साहब। वो साइलेंट, हम ही साइलेंट थे। बीजेपी के थे हम तो ऊपर कौन साइलेंट था? हम ही साइलेंट थे। साइलेंट नहीं बोलने लगा साइलेंट वोट। साइलेंट बोल जो विनोद निर्मल का पक्ष में ही खड़े हो गया क्या? मारा भाई है सर्व समाज का, 36 बिरादरी का। वो आपके भरोसे बैठे हैं, साइलेंट वोट के भरोसे? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, जनता ने ही टिकट दिया है। ये बिल्कुल साइलेंट वोट को उनको पता लग चुका है। बस साइलेंट वोट विनोद निर्मल की तरफ मुड़ चुका है, बीजेपी की तरफ नहीं है। नहीं है। अब देखने लग रहे हो प्रोग्राम हम जाओ, कोई चीज आपने स्पष्टली रूप से दिख रही है, वह कहने की क्या जरूरत है? अगर आप किसी पे कटाक्ष करा तो जरूरत नहीं होती। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रत्येक आदमी का अधिकार है वोट मांगने का। बिल्कुल। चाहे आप पार्टी से, चाहे आप निर्दलीय हैं, इलेक्शन लड़ो, बड़े चाव से इलेक्शन लड़ो। रिपोर्ट कैसी आ रही है इनकी? रिपोर्ट नंबर 1 है पंडित जी यहाँ की, बहुत बढ़िया, जीत रहे हैं क्लियर। चलिए देखिए, ये थी सियासी चौपाल और लगातार जिस प्रकार से हम कल दूसरे कार्यालय में जाएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल हम आज़ाद उम्मीदवार हैं। जनता की जो टिकट है ना, उन पर विनोद निर्मल को 36 बिरादरी ने कलायत विधानसभा से उतार दिया कि निर्मल जी आप जाइए, और आपके जो कार्यकर्ता हैं या मैं कलायत के लोगों की बात करूं तो चुनाव वो खुद लड़ेंगे। फिलहाल ये सियासी चौपाल थी और तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे, काफ़ी संख्या में लोग थे। फिर मिलते हैं कल पार्ट नंबर 3 के अंदर दूसरे कार्यालय के अंदर। धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।